हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी आपको मेरी सच्ची और रियल लाइफ, रसोई से लेके रिश्तों तक। तो यहाँ पर है ना, मॉर्निंग का समय है और मैं टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पर बना रही हूँ फूल गोभी की सब्जी। सामान मैंने सारा तैयार कर लिया था, जैसे कि प्याज टमाटर पहले मैंने है ना तेल में तड़का मार के न और थोड़ा सा तेल में और वो अच्छे से भूंद लिए थे और मिक्सी में ग्राइंडर करके न उनका पेस्ट बना लिया है। फूल गोभी थी कट करके न मैंने पानी में बॉईल कर ली थी। पानी में बॉईल मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि आप कभी ना ट्राई करके देखना, हम पानी में गर्म पानी में फूल गोभी को डालेंगे न कट करके न उसमें से नरी ही गंदगी निकलती है, नरा ही कचरा निकलता है, अजीब टाइप का पानी हो जाएगा बिल्कुल। और उसमें नाने नाने छोटे छोटे कीड़े हुए हैं जो कि वैसे हम कितने ही हटा लिया लेकिन उनके फूल के अंदर है ना पाँव हैं। तो इसलिए ना एक बारी फ्राई मतलब पानी में बॉईल करके न गोभी ने और अच्छे से उबाल कर न और तब सब्जी बना कर देखना, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है इस तरीके से और जल्दी भी बनकर तैयार हो जाओ है। तो चलो कोई नहीं, मेरे तो सुबह के वही रूटीन है, लेकिन आज सभी के साथ मैंने एक बात शेयर करना चाहूँ मैं कि हम अंदर से दिल से खुश कैसे रहें। क्योंकि काफ़ी आप देखते हैं कि वीडियो देख लिया, हमें फ़ोटो देख लिया किसी की, तो वो स्माइल तो करे हैं लेकिन वो रियलिटी की स्माइल नहीं होती, वो अंदर से खुश नहीं होते हैं। वो सिर्फ एक दिखावे के लिए खुशी हो है, किसी को दिखाने के लिए खुश हुए हैं और वो खुद इतने खुश नहीं होते हैं। चाहे हम कई बार लगा लें अपने आप में, लगा लें जब हमारा मन खुश नहीं होगा ना तो हम दिखावे की स्माइल करांगे ना तो साफ पता चल जाए कि यह दिखावे की स्माइल है और झूठी स्माइल है। तो रियलिटी में हम अंदर से खुश कैसे रहें। एक तो देखिए, हम दुखी अपने उससे नहीं होते हैं, हम ये होगा कि काफ़ी मतलब एक अपने परिवार में लगा लीजिए कोई दुखी है इंसान और वो हमारे आगे अपनी तकलीफ़ बताओ है, लेकिन ऐसा होगा कि वो जो उसको तकलीफ़ देने वाला हो ना वो खुद ही मान लो इतना है कि उसने उसकी केयर नहीं होती है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और सच बताऊं तो आप है ना किसी की बातों को मतलब अपने दिल पे ना लगाएं, किसी की चिंता करनी है ना बंद कर दीजिए। क्योंकि जो आपके अगर रो रहा है ना वो इंसान खुद आपको तकलीफ़ देगा और अपनी तकलीफ़ बता कर ना वो और तकलीफ़ के साथ साथ वो आपको भी तकलीफ़ देगा। क्योंकि ऐसा है, वो एक बार हमारे सामने बोल रहा है कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, परेशानी है, हम उसने मान लो एक बार सुना, दो बार सुना, कुछ सलाह देने लग जाओ, अगर हम उसको सही राय देवांगे ना तो उसने लगाएगा कि ये चिड़े हैं और चिड़े हैं तो वो चिढ़ाने के लिए या फिर जलाने के लिए हमारे आगे दूनी वो रंड रोनी रो है, चाहे लेडीज हो चाहे आदमी हो, तो वो है ना हमें तकलीफ़ देने के लिए वो ऐसी हरकत करते हैं कि दूनी अगर भाई इस इंसान नो इससे इस आदत से चिढ़ है या इससे इसका गुस्सा उठा है तो वो हरकत बार बार कर रहे हैं। और हमें उन्हें देख कर न तकलीफ़ नहीं होती, हमें ये तकलीफ़ वो है कि जो इंसान कल इसको तकलीफ़ दे रहा है और आज उसी के साथ में मिलकर ना और ये हमें तकलीफ़ दे रही है। क्योंकि हम है ना मान लीजिए हम किसी का खुशी देख कर ना जलते नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि हम जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए। जो इंसान बार बार विश्वास करेगा ना वो बार बार धोखा भी खाएगा और उसे तकलीफ मिलेगी। जो दूसरा इंसान जिस हालात में है ना उसको उसी हालात में छोड़ देना चाहिए कि वह उसकी ज़िंदगी है, वो खुद दुखी होना चाहो है या फिर वो दुख में ही खुश रहना चाहो है। हमें उस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि अपने आप पे इतना कंट्रोल रखना चाहिए। एक तो झूठ नहीं बोलना है, एक किसी के साथ दिखावा नहीं करना है, झूठी तारीफ नहीं करनी है। हमें इन चीज़ों से है ना एलर्जी है कि मुझे झूठ पसंद नहीं है, तकलीफ पसंद नहीं है, झूठी पोल पसंद नहीं है। तो सामने वाला ने ये बेरा पड़ गया कि इसको इस बात से चिड़ो है तो वो बार बार वही हरकत करने लग गया है कि इसने न मतलब खिजावा किस तरह इसको तकलीफ किस तरह देवा, इसमें तकलीफ किस वजह से मिला है, तो वो हमें इस तरह की हरकत करना लग जाए। लेकिन हमें तो पता है ना कि कौन बंदा कितनी फेक और कितना दिखावा कर रहा है, वो तो साफ पता चल जाए है। क्योंकि जो इंसान कभी अपनी लाइफ में
जो सलाह सही देगा ना अगले ने, तो वह सलाह उसने बुरी लगेगी। आप कभी भी देख लेना, अपने को किसी को सलाह दोगे ना तो उसने है ना वह सलाह गलत राय लगेगी, और वो ये सोचेगा कि ये है ना तेरा बुरा चाह है। लेकिन जिस दिन उसके ऊपर पड़े या फिर वो दिक्कत में खुद परेशानी में पड़े ना, जिद वो अपने आगे आकर रोए, तो उसने नहीं इग्नोर कर देना उन बातों को कि भाई तेरी ज़िंदगी है, तुझे लात खा गुस्से खा कुछ भी कर, तेरी लाइफ है और तू तेरे हिसाब से जी, हमारा इसमें कोई मैटर नहीं है, ना हमारा कोई तकलीफ। हम अपनी लाइफ में खुश हाँ, मस्त हाँ, और हमें ना दिखावा आवे है और ना ही हम दिखावा करने की कोशिश कराया करा हाँ, क्योंकि दिखावा है ना दूसरे इंसान ने साफ पता चल जाए है कि कितना दिखावा चल रहा है। तो अपने है ना गृहस्थी में अपना जो अच्छा है बुरा है किसाए भी है, अपने खुद अपने आप ने संभालें और अंदर अपने। तो अभी टाइम हो गया है 8:30 बजे जा रहे हैं, काम मेरा कंप्लीट हो गया है। जी ने यहाँ पर कर दी है पूजा और अभी लड्डू को उसकी तुलसी माँ की ओर करेंगे। आज मैं स्नान हो रही थी और मैंने ये हाथ से ना कपड़े धोए, मेरी सारी सूढ़ी हाथ से धोई है, तो इसलिए न करती है लड्डू गोपाल जी को नहला कर न और पूजा करती है। अभी तुलसी ने जल दे देंगे, धूप लगा देंगे और नहा लिए थे। ये मेरे तो पहले नाले हैं तैमन दाले, अभी इतना खाना नहीं बना के देंगे, इतने तैमन में रहेंगे। तो चलिए फटाफट है ना मैं वो कर दूँ हूँ, अपना नाश्ता बना दूँ मेरा और पति देव जी का, ये बना लेंगे फिर मेरे लिए चाय। और बच्चे चले गए हैं स्कूल में, यानी कि 9 बजे तक मैं रसोई का काम भी कर निमट जाएंगी। और ये देखो भाई ये बस वो रहे हैं मेरा ना मेरा ओके कौन से जब से मेरे बलमा हुए पुजारी है, घर की काया ही पलट गई, और कुछ है उसमें तो जब से मेरे बलमा हुए पुजारी बदल गई घर की सारी, वो मन नहीं पता क्या है। तो चलिए फटाफट मैं नाश्ता बना लूँ, भूख लगा है। नहाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद है ना भूख बहुत जोर के लगना है। तो बने रहिएगा वीडियो पर लास्ट तक। बस रसोई मेरी बिखरी पड़ी है और ये फ्रॉक है ना मैंने बहुत ही प्यारा लगा है। मैं आज के बाद नहीं जो सूट ले रखे हैं वो तो पहनूंगी, लेकिन आइंदा से मैं ना यही मंगाया करूँगी क्योंकि ऑनलाइन बढ़िया मिला है। ये तो कल मैंने मार्केट से खरीदा, लेकिन इसका कपड़ा है ना बहुत ही बढ़िया है और पहनने में भी बहुत ही कंफर्टेबल है। तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा है। सूटा का सिलाई के उनका झंझट तक दूर रहना चाहिए। तो चलो जी मिलते हैं फिर, नाश्ता पानी करके पति देव जी ने ऑफिस में भेज कर गांठ बांध लें कि किसी की बात पे यकीन नहीं करना है, किसी का विश्वास नहीं करना है और किसी को कोई सलाह नहीं देनी है। अपने आप पे हिम्मत रखनी है, अपने अंदर एक हौसला बना कर रखना है कि हमारे सामने कोई गिड़गिड़ाए रोए जिजाए, हमें दूसरे की बात पे भरोसा नहीं करना है और ना ही किसी की सलाह लेनी है और ना ही सलाह देनी है, क्योंकि आजकल सलाह देनिया भी बुरा बनया कर है और आप किसी की मदद करोगे ना तो भी बुरे बनोगे। आपसे कितनी ही तकलीफ में कितनी हेल्प कर लीजिए, आपको मिलनी बुराई है। तो आप है ना कान पकड़ लीजिए कि भाई मन ने किसी झंझट में नहीं पड़ना है। हमारी लाइफ अपने बच्चों के साथ और अपने काम में व्यस्त रहकर न अपने आप की केयर करनी है, ना कि सिरदर्दी लेनी है, फालतू की टेंशन कोई नहीं लेनी है। बस अपना काम से काम रखना है और अपने काम में ही जितना हो सके बिजी रहना। मैं यही करती हूँ, मैंने सब इग्नोर करना शुरू कर दिया है। किसी को तकलीफ हो, किसी को दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, मैं किसी ने सलाह नहीं दिया करूँ हूँ और ना ही मैं सलाह लिया करूँ हूँ, क्योंकि अपने काम में मस्त रहोगे ना तो ना ही तकलीफ होगी। क्योंकि हम किसी ने सही राय देंगे, अगले सामने वाले ने बुरा लगेगा और वो दूसरी कोई उल्ट पुलट हरकत करे। तो इससे अच्छा है अपने गृहस्थी में मगन रहें, अपने बच्चों को अपने हस्बैंड जी पर और खुद पे ध्यान रखें और दुनियादारी की टेंशन छोड़ दें। रिश्तेदारी है भाई ठीक है, राम रमी करी, फ़ोन हालचाल बुझ जाए, इतना ही है। ज़्यादा किसी की मैटर में दखल अंदाजी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा ही करती हूँ और मैं तब से ये किया है ना, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और मैं अपने हस्बैंड जी को भी यही सलाह दिया करूँ कोई आपके सामने कुछ भी करे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी का स्वभाव ऐसा है, वो है न दूसरे की तकलीफ न देख कर वो ये सोचें कि अपनी तकलीफ है, वो सलाह देने लग जाए हैं, सही मार्ग दिखाने लग जाए हैं और वो किसी का भला करने की सोचे है ना तो वो उल्टी उन्हें बुराई मिला है। तो मैंने भी कहा कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें, दुनिया की टेंशन छोड़ दे, कोई किसी तरीका रहे अपनी ज़िंदगी में,
आज झूठ बोलेंगे, दगा करेंगे तो वो खुद दुख पाओगे। किसी के साथ विश्वासघात करेंगे या कोई हमने बुरा बोल लगा तो वो खुद के लिए बुरा बोले, हमारे लिए कोई बुरा नहीं बोलता है। तो इग्नोर करना छोड़ो और कोई किम्मे का उसने इग्नोर करो, बस अपने काम पे ध्यान दो। यही कहूँगी मैं तो कि अपने आप में मगन रहोगे ना तो आप दिल से खुश रहोगे। ये नहीं है कि हम दुखी रहेंगे, हम किसी की चिंता कराएंगे, वो है ये है। तो ये सब है ना बात है भाई। मैंने तब से अपना गांठ बांध लिया, कोई कि मैं भूखे जाओ इग्नोर करना मैंने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर है ना सारा घर का काम हो गया था और ये शाम का टाइम हो गया है। तो ये पर्दा रसोई का था जो कि टूट गया था, इसका तनी टूट गई थी, बहुत रस्सी कमज़ोर थी। तो फिर मैंने एक बना रखा था, तो आज मैंने मखा इसके ना 2 पर्दे बना दी हूँ, क्योंकि वो एक ही उसमें घुमाई में था ना तो थोड़ा सा दिक्कत होया करती सामान रखने में। तो उसके मैंने 2 पार्ट बनाकर न और इसने सील दूंगी। और मशीन वाकई में बहुत ही हल्की चलने लगी, क्योंकि हम सब चीज़ें की संभाल रखेंगे ना तो चीज़ हमारी बिल्कुल परफेक्ट। और सामान की वह भी बड़ा है कि भाई केयर करने से सामान हमारा सेफ रहे, जिसकी उसकी इतनी लिमिट है ना उससे ज़्यादा ही कुछ ना कुछ चलेगा। तो ये उस दिन मैंने मशीन साफ़ करी थी, तो आज मैंने ये सील दिया है, क्योंकि कई दिन हो गए थे लगाया नहीं था। तो अभी ना एक रस्सी बनाकर न कोई मजबूत सा कपड़ा देखकर और उसकी नाड़ा टाइप में बनाकर और फिर इसने रसोई में लगा दूँगी, क्योंकि अभी सर्दी आ गई है, अंगीठी भी जलानी है। और पर्दा हटने के बाद है ना रसोई थोड़ी सी अजीब सी लगने लगी। और पर्दा लगाया था ना मैंने तो बहुत ही खुली खुली रसोई लागत थी और देखने में भी सुंदर लागत थी, लुक सा बन रहा था। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो हम पुरानी चीज़ों से, जैसे कि बेड शीट थी तो मैंने यह यूज में ले ली है, सही जगह पे यूज काम में आ गई है और कपड़ा भी इसका ख़राब नहीं हुआ है और घर में कुछ बदलाव सा भी हो गया है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तो पुरानियाँ तभी हम अपने घर की डेकोरेशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हम नई चीज़ खरीद कर न घर की डेकोरेशन करें, या पर्दा बनाना हो, कुछ ऐसी चीज़ें बनानी हो तो हम पुराने कपड़ों से भी बना सकते हैं। और ये बेड शीट ये थी कि थोड़ी सी नहीं फट गई थी, बिछाने के काम नहीं आ रही थी, तो मैं है ना इसी तरह करती रहूँ। तो अभी ये है, आज ये काम निपटा दिया है, कल दिखा मेरा ब्लाउज रह रहा है वो सिल लूँगी। और वीडियो आज बस इतनी ही बनी है, क्योंकि वैसे तो लंबी होगी ज़्यादा, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ में कुछ शेयर करा जाए, क्योंकि दुनिया में ऐसे काफ़ी लोग हैं ये सोचते हैं कि झूठ के सहारे ही हम अपना जीवन चल रहा है और झूठ बोलने से अच्छा अपना ही लाइफ है। तो और एक है ना पुरानी कहावत है, बोले भूखे की बाढ़ जाया करे है, झूठे की कभी नहीं बाढ़ती। तो झूठ बोलना है ना बंद करना चाहिए। अगर हम झूठ का सहारा ले रहे हैं, एक झूठ में छुपाने के लिए पता नहीं कितनी झूठ बोलेंगे, और वो फिर हमारे बच्चे भी सीखेंगे, क्योंकि हम झूठ बोलेंगे तो उससे हमारे बच्चे पे भी पूरा असर पड़ेगा। और ये आप तो सब जानो है कि झूठ कितनी नुकसानदायक बात है। मतलब परिस्थिति है ना, घर की परिस्थिति झूठ के ताने चलाने वो नहीं है, शोभा नहीं देती। मैं तो यही कहूँगी कि मन तो देखो पसंद है नहीं, काफ़ी बोल सोचते होंगे कि आपके कभी झूठ नहीं बोलते। झूठ इतना बोलो कि किसी का भला हो सके। खुद की बड़ाई के लिए आप किसी को झूठ बोलोगे ना तो वो झूठ कितने दिन तक झूठ बोलोगे, कभी ना कभी तो सामने आवे है। और एक झूठ न बोलने के लिए आप 1000 झूठ बोलोगे। तो इससे अच्छा है कि आप रियलिटी में जो अपना लाइफ है, अपना जीवन है, वही आप सभी के साथ में शेयर करें। दिखावा करने से क्या है। तो यहाँ पर है ना भाई टाका लग गया है, और ये पतिदेव जी की एक बुरशट का बटन है ना टूट रहा था। तो मैंने मखा चलो लगते आता है ना इसने भी लगा दी हूँ, क्योंकि गिट्टी नहीं थी और इसमें ब्लैक गिट्टी लगा है। तो पतिदेव जी ना आज गिट्टी लेके आए थे, तो फिर मैंने ये लगा दिया, नहीं तो मखा ये बटन खो ही जाएगा। और देखो ये जो लागे लुगे बटन होने ये एक बार तो पक्के करने की ज़रूरत पड़ा है। और मशीन में कपड़े धोवा है ना तो कहीं ना कहीं बटन ढीले हुए जाए हैं। और दूसरा ये है कि अगर हाथ में आ जाए तो ठीक है, जो मशीन में चला जाएगा तो कहीं ना कहीं मशीन ने भी ख़राब कर कि त्याज करना। तो फिर मैंने जोनू लागे ने बटन ढीले हो रही है वो मैंने टाइट भी कर दिए हैं, और अपने ये बुशट का बटन भी लगा दिया है। तो ये काम भी मेरा आज ना फारिग हो गया है, एक्स्ट्रा काम थे। और ठंड है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पहले से ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। पंखे तो खैर बंद हो ही रहे हैं, लेकिन अब ये दिन में भी सियाल सुहान लागे हैं, जर्सी भी निकालनी पड़ेंगे और रज़ाई भी निकालनी पड़ेंगी। नूह एक बार रज़ाई निकालने के बाद धूप लगानी ज़रूरी है, काफ़ी टाइम से रखी हुई है, तो उसके बाद फिर ओढ़नी शुरू करनी पड़ेंगी। फ़िलहाल तो अभी कंबल में ही चल रहा है, लेकिन हवा चल रही है ना ठंडी, तो इस वजह से थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है पहले से।
तो आज थोड़ा सा आराम था मेरे सर में, और 2 दिन से नहीं तो बहुत बुरा हाल हो रहा था। और वैसे तो पति देव जी मना करके गए थे कि आराम कर लेना, ज़्यादा फ़ोन नहीं देखना है, ज़्यादा सुई धागा का काम नहीं करना है, थोड़ी सी तबीयत अच्छी हो जाए ना उस टाइम पर बोला काम शुरू कर लिए, कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन पहले और जब भी काम करे तो चश्मा लगा कर, चश्मा का मन थोड़ा सा अड़कस हो जाए क्योंकि उसका है ना गडन लाग जाए, शीशा एक थोड़ा सा टिका हुआ है तो वो गडन लाग जाए है। तो ये काम भी मेरा हो गया है, फारिग निपटा दिए हैं। तो गाइस अभी है ना जब के बाद 4 बजे के बाद मैं अभी मिल रही हूँ, 5:30 बजे जा रही हैं। और अभी मैंने बनाई काफ़ी सारी शॉर्ट वीडियो, क्योंकि डेली नहीं बन पाओ हैं और फिर शॉर्ट वीडियो नहीं जावा है, तो फिर ये है कि सब्सक्राइबर रुक जाए। तो सब्सक्राइबर भी ज़रूरी है फिलहाल। और बच्चा का दोनों का ठंड लाग रही है, खांसी जुकाम हो रही है। और आज हमने खाना बेटाइम खाया है पति देव की वजह से, क्योंकि वो बोले भूख नहीं है। आ तो गए थे वो 11:30 बजे, शायद 11:30 बजे आ गए थे, आज काम नहीं था इतना। तो खाना ने मना कर दिया, फिर सो गए, वो सो गए और मैं अपने वीडियो का काम करती रही। 2:30 बजे बच्चे आए, तो फिर बच्चों के लिए बनाना था, तो फिर एक रोटी हमने भी खा ली, दोनों ने एक ने डेढ़ पति देव जी खा गए और 1.5 मैंने खा ली। और बोले कि अभी खाना मत बनाना मेरे लिए बिल्कुल भी। तो भाई रोज़ है ना ये करके सोवा हामी कि सुबह वक्त है वो जाया करांगे घूमने के लिए। और वैसे तो पति देव जी ट्रक सूट के लिए वो कर रहे हैं कि एक बार वो मंगा ला, थोड़ी सी मीठी ठंड हो है सुबह। और लेकिन मैं है ना कल पक्का 4 बजे उठाऊंगी, पक्का उठ तो जावा 4 बजे, लेकिन वॉक के लिए नहीं जानते हैं। तो कल है ना भाई पक्का कोशिश करूंगी मैं कि जावा। रात ने एक तो 10 बजे हैं लाइव में, तो इस वजह से भी परेशानी हो जाए कि मैं तो फिर भी जल्दी सो जाऊँ, ये थोड़ी सी लेट सो 10-11 बजे तक बात करें जहाँ लाइव में। तो बस थोड़ा सा प्यार सपोर्ट है ना और ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि मेरा ये टाइम 28 तारीख तक पूरा हो जाए। नहीं, अगर 28 तारीख तक पूरा नहीं हुआ ना तो फिर हमने थोड़े 10-15 दिन और लाइव चलानी पड़ेगी। ज़्यादा कम तो नहीं है, बस 10-15 दिन का ही भलाए, आगे बढ़ जाओ। तो चलो कोई नहीं, जैसा भगवान चाहेगा वैसा ही होगा। तो कोशिश तो पूरी ये करा के 28 तारीख तक हमारा टाइम पूरा हो जाए और फिर कोई अड़चन नहीं आवे। फिर हम अपना रूटीन फिर से मैं अच्छे से अपने ब्लॉग भी बनाया करूँगी। और जो ये है ना क्या बोलते हैं, वीडियो भी अच्छी आया करेंगे देखने को सर्दियाँ की, क्योंकि भाई गर्मी तो कर दी टाटा बाय बाय, और ये सर्दियाँ का स्वागत कर लिया है और कुछ स्वागत रह रहा है। तो हमारा तो मुहूर्त हो गया है, बच्चे का दोनों का जुकाम हो गया है, खांसी हो गई है, मैं पति देव जी मैं भी बीमार हो ली तो भगवान अब ना करना, बस पूरे सर्दी आराम से निकाल दे। बीमार हुआ पीछे ना बहुत मुश्किल हो जाए। तो अभी मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी, दीवा बाती करूंगी और सब्जी रखी हुई है, सुबह की रोटी सेकनी है। तो पति देव जी के आने से पहले मैं रोटी भी सेक दूंगी। और शाम ने भी वो क्या करें, शाम में चलाएंगे, लेकिन 5 बजे है ना अंधेरा हो जाए, 5:30 बजे तो बिल्कुल अंधेरा हो जाए। और यहाँ पर है ना स्याप है जहरीले बहुत ज़्यादा, तो अंधेरा में इसलिए मन भी नहीं करता, फिर बच्चे जाएंगे सेती हमारे शाम में, तो इसलिए ना मन नहीं करता है भाई, क्यों अपने हाथा कड़ाई बुलाई। जब स्याप हैं यहाँ पर बहुत जहरीले स्याप हैं और ऐसे ही घूमते फिरते रहे। भलाई कितनी सफाई है, लेकिन ये जानवर हैं, ये लिकड़े आओ बाहर रात के अंधेरे में, तो इस वजह से मेरा दिल नहीं मानता थोड़ा। लेकिन सुबह रहे इतनी वक्त नहीं पाऊंगे और फिर मैं और हस्बैंड जी जाया करेंगे। तो आप सभी के साथ में वीडियो शेयर करूंगी अगर कल गई तो, क्योंकि रोज़ हम यही बोल के सो वहाँ। और सुबह की चाय की ना बहुत गंदी आदत पड़ रही है मैंने एक तो आज है ना चिया के बीज बेकन सोऊंगी और बच्चों के लिए बादाम। तो फिर से अपना रूटीन है बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं कल का कल पे, आज तो बोल के सुना, लेकिन कल का पता नहीं है कि वो मतलब रूटीन बना है कि नहीं बना है, क्योंकि रोज़ डेली ऐसे करा कल चलेंगे ऐसे करते करते 15 दिन निकल गए हैं हमारे। पहले गर्मी ज़्यादा पड़ा करती और कुछ ये था कि बस नो ही सोच लिया करते छुट्टी पड़ रही है कोई बात नहीं सर्दियाँ में चलेंगे। और अभी ये सोच रहे हैं कि ट्रक सूट आ जाने दो। तो आज का ब्लॉग सुना आप सभी ने कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो अपना प्यार सपोर्ट है ना इसी तरह बनाए रखना। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सभी ने राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अपना और अपनों का ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें।